हमारे साथ मशकूर उस्मानी साहब है, एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और जाले विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मशकूर उस्मानी साहब। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष आए हुए थे। क्या क्या लगता है, क्या सब चर्चाएं हुई? बहुत अच्छा संदेश जा रहा है पूरे देश भर में, पूरे बिहार में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर एसआईआर की प्रक्रिया को चालू करवाया और उसके बाद लाखों लोगों के वोट काट दिए गए। उस पर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी ने पूरे बिहार की यात्रा की। नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव जी ने उनके साथ यात्रा की और उस यात्रा का एक संदेश गया। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक लगभग आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुई थी, पहली बार हुई है। आज़ादी से पहले 1940 में सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में हुई थी। तो ये ऐतिहासिक क्षण है हम सब के लिए और हम सब लोग इस क्षण के गवाह बने हैं। हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, किस तरह से वोट चोरी के खिलाफ जो है हम लोग को इस लड़ाई को देश भर के अंदर ले जाना है और पूरे देश भर में इस प्रक्रिया को जो लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से, उसको भी हम लोगों को फेल कराना है। ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और निश्चित तौर पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें एक एक वोटर का इम्पोर्टेंस है, एक एक वोटर एक वोट, चाहे वो राजा का वोट हो, चाहे वो किसी गरीब का वोट हो, चाहे वो किसी मांगने वाले का वोट हो, चाहे वो देने वाले का वोट हो, सबका वोट बराबर है लोकतंत्र के अंदर। इसी बात को यहाँ पर जोर दिया गया है और आने वाले बिहार चुनाव में बिहार की जनता करारा जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता को परेशान किया है कि जब लोग पलायन करके मजबूरी के तहत जाते हैं अपने रोज़गार के लिए, तो उनको आप बोलते हैं कि अब एसआईआर के लिए घर वापस आओ। लोगों ने बहुत परेशानियां उठाई हैं, उसका जवाब जनता देगी। सदाकत आश्रम आज़ादी की लड़ाई का केंद्र रहा है। ऐसे समय में जब विधानसभा का चुनाव जो है नज़दीक है, ठीक उससे पहले जो इस तरह की मीटिंग हो रही है, प्रयास ये भी लगाया जा रहा है इसमें जो दैनिक इंडिया अलायंस में जो सीटों का बंटवारा उस पर भी चर्चा हुई है। इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, बहुत सारी चर्चाएँ हुई हैं। चर्चा ये भी हुई है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को पहले सफल बनाया, ये बताया कि ये सफल बताया और आज जो है वो जीएसटी को कम करने का उत्सव मना रहे हैं। राहुल गांधी जी ने डे 1 पे ही कहा था कि जो जीएसटी है वो गब्बर सिंह टैक्स है, वो गलत तरीके से आप पैसा वसूल रहे हैं, जिससे मध्य वर्गीय और छोटे वर्गीय दुकानदारों को उनको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। तो इस तरह की बात उन्होंने पहले भी कही थी और आज जो है भारतीय जनता पार्टी उसको कम करके उत्सव मना रही है। तो बीजेपी का चाल चलित यही है। तमाम तरह की चर्चाएं हुई हैं और हर विषय पर बातचीत हुई है। बिहार चुनाव पर विशेष तौर पे सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा हुई है। देश के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है जिन मुद्दों को बिहार से शुरू किया गया और देश भर में लागू करने की कोशिश की जा रही है उन तमाम एजेंडा के ऊपर कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जो है वो खारिज किया जाए। क्या लगता है कि केंद्र सरकार का जो विदेश नीति है उस पर भी कुछ चर्चाएं हुई होंगी? जी जी बिल्कुल, विदेश नीति के ऊपर भी चर्चा हुई। आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया भी गया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी जिनको अपना दोस्त बनाते हैं, वही दोस्त आज किस तरह की हरकतें जो है वो भारत के साथ कर रहे हैं। किस तरह से अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, हमारे लोगों को वहाँ परेशानी हुई। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है और बातचीत हुई है। आपको लगता है कि राहुल गांधी को लोग अब जननायक के तौर पे जो निश्चित तौर पर लगभग 1300 किलोमीटर यात्रा चली है, तो एक उम्मीद के तौर पर राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह का संदेश? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी जननायक के रूप में उभर कर आए हैं और देश की जनता इस बात को देख रही है कि जब इस देश के अंदर महंगाई का बोलबाला था, जब इस देश के अंदर जो है वो जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थानों ने दम तोड़ दिया था, तो इस देश के अंदर एक व्यक्ति है जिसने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, मणिपुर से लेके बम्बई तक, और उसने पैदल यात्रा करके ये बताया कि इस देश में नफ़रत का बाज़ार नहीं चल सकता है, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और सरकार को कई मुद्दों पर वापस जाना पड़ा है, जैसे जीएसटी का मुद्दा है, ठीक है, आपने देखा कि 3 कृषि कानून, काले कानून लाए गए और उस पर सरकार वापस गई। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो जन विरोधी मुद्दे थे जिसको सरकार लेकर आई, उन तमाम मुद्दों पर इनको बैकफुट पे जाना पड़ा और आगे कई सारे मुद्दे पर ये बैकफुट पे जाने वाले हैं। आज की इस बैठक को कांग्रेस का कहने का शक्ति प्रदर्शन, एक ताकत भी माना जा रहा है। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये तो एक बैठक थी। ये बैठक कभी भी शक्ति प्रदर्शन नहीं होती है। ये एक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सीडब्ल्यूसी की बैठक हमेशा होती रहती है। विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक यहाँ हुई, पटना के अंदर हुई, सदाकत आश्रम में हुई, कांग्रेस ऑफिस के अंदर हुई। ये ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए और ये गौरव करने वाली बात है कि सीडब्ल्यूसी की विस्तारित बैठक जो है यहाँ हो रही है। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं।